हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। बस थोड़ा सा बच्चों को फीवर आ रखा है, तो इसीलिए आज मैंने अपने बेटे को स्कूल भी नहीं भेजा, क्योंकि आज स्विमिंग का था। फिर नहाता वहाँ पे जाके, तो फिर काफ़ी टाइम तक स्विमिंग पूल में रहता, तो क्या पता और तबीयत ख़राब हो जाती, इसीलिए मैंने भेजा ही नहीं। और आज हम चाय नाश्ता कर चुके हैं और अब बज रहा है 1 बजे हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बच्चों को सुलाया पहले, क्योंकि वो नहीं वो जगते रहते हैं ना, तो फिर वो हल्ला काटते हैं, फिर डांट खाते हैं। तो इसीलिए उनका सोने का टाइम भी था, क्योंकि रात को हम लेट आए थे दावत में से, तो इसीलिए लेट सोए। तो इसीलिए ये मैंने भेजा भी नहीं, मैंने थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है। और मैंने ऑनलाइन मंगाई थी एक साड़ी, मंगाए थे मैंने 2 पार्सल, जिसमें कि एक डायपर था। डायपर बहुत अच्छे हैं। एक दूसरा मैंने मंगाया था साड़ी, और प्योर कॉटन की साड़ी, इतनी सॉफ्ट साड़ी है ना कि बहुत सॉफ्ट। मैं आपको दिखाती हूँ। और वो मैंने मंगाई है फ्लिपकार्ट से। आप भी प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको। और ये है वो साड़ी जो मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगाई है। ये है इसका ब्लाउज पीस, रेड येलो में इसका ब्लाउज पीस है। और ये कढ़ाई भी काफ़ी अच्छी है, इसमें हाथ का टाँका लगा हुआ है, और साथ में ये बीच में मीना लगा हुआ है, जो कांच वाला होता है ना, कांच वाला नहीं है पर ये पन्नी वाला ही है, पर काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इसमें ये है पूरा साड़ी का लुक। जो पूरी साड़ी है वो इसी कलर की है, सिर्फ ब्लाउज पीस इसका अलग है, और ये साड़ी है। और मैंने इसको मंगाया है फ्लिपकार्ट से। बताइएगा मुझ पे कैसी लगेगी साड़ी। और मैंने इसे फ्लिपकार्ट से मंगाया है, और वो भी कम दाम में। मतलब ये 475 रुपये की साड़ी है, और इतना प्योर कॉटन, इतना सॉफ्ट है ना कि बहुत सॉफ्ट। अगर इसे हम सिर पे रखेंगे या बूम बना लेंगे ना, तो वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। इतनी सॉफ्ट साड़ी है ये, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैं वैसे रिटर्न कर देती हूँ अगर अच्छी नहीं होती तो क्वालिटी भाई, पर काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये मैंने मंगवाई है अपने दीपावली के लिए, क्योंकि दीपावली पे भी सब लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, तो हमको भी लगता है। और सारी साड़ियाँ मेरी ना शादी की है, तो उसके सारे ब्लाउज मेरे टाइट हो चुके हैं, क्योंकि शादी से पहले की बॉडी में और बच्चे होने के बाद बॉडी में बहुत अंतर आ जाता है, तो इसलिए वो सारे ब्लाउज हो चुके हैं टाइट, कोई से भी आ नहीं रहे। मैंने उनको खोलने की भी कोशिश करी, पर वो सही नहीं हो के दिए। उनके गले पता नहीं कैसे अजीब से हो रहे, तो वो खुले ही नहीं, सही नहीं हुए। तो फिर मैंने सोचा है कि नई नई साड़ियाँ मंगवाती हूँ। इनके जो ब्लाउज के कलर है ना, कुछ मेरी साड़ियों से मिलते जुलते हैं, तो इसका जैसे है, तो मेरी ऑरेंज कलर की साड़ी है एक, तो उस पर चल जाएगा। तो इसलिए इसको बनवाते हैं दीपावली की पूजा के लिए। और भैया सब दीपावली पे नए कपड़े ही पहनते हैं, इसीलिए मैंने भी अपने लिए तैयारी कर चुकी हूँ। एंड टाइम पे तैयारी नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चे के कपड़े लेके आओ, अपने कपड़े लेके आओ। बच्चों का तो ये है रेडीमेड लेके आओ और पहना लो, पर अपना तो सिलवाना पड़ता है ना। उस हर त्योहार पे मैं सूट पहनती हूँ। मैं पक चुकी हूँ। मुझे लगता है कि मुझे साड़ियाँ ट्राई करनी चाहिए, इसीलिए मैंने साड़ी मंगवाई है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है। और वैसे इसका ब्लाउज सिल जाएगा तो मैं उस पर रील डालूंगी। आज हमारे खाने की है छुट्टी, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। रात हम दावत में गए थे, तो मेरी दावरानी ने मेरे को सब्जी वगैरह पैक करके दे दी थी, क्योंकि मेरा व्रत था तो मैं खा ही नहीं पाई थी। तो वो कहने लगी, दीदी आप ले जाओ, सुबह खा लेना। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको मना किया था, पर वो कहने लगी ले जाओ, काफ़ी सब्जियाँ रखी है, ख़राब हो जाएंगी। मैंने कहा ठीक है ले आती हूँ। और फिर मैंने इतने सारे कपड़े धुले हैं ना, कहीं जाओ तो कपड़े कितने हो जाते हैं। एक हमने दिन में पहन रखे थे, फिर हम दावत खाने गए वो, फिर हमारा नाइट में, तो कपड़े ज़्यादा हो गए, इसलिए मैंने कपड़े धुल के डाले। धूप कभी ऐसी है, कभी आ रही है, कभी जा रही है, इसीलिए मैं इतनी जगह में सुखा रही हूँ। उधर तो दूसरे कपड़े पड़े हैं ना, तो इसलिए इतनी सी जगह में ही कपड़े सुखा रही है। जब ये सूख जाएंगे इन्हें उतार के फिर दोबारा से दूसरे कपड़े डाल दूँगी। सबकी हो रखी है तबीयत ख़राब, मेरे बेटे की, बेटी की, सबको जुकाम हो रहा है, मेरे पतिदेव को भी। मैं बची पड़ी हूँ, पर मुझे होगा ज़रूर, इतना पता है, पर सबसे लास्ट में होगा। पता है आज मैं बहुत सालों के बाद केक खा रही हूँ। मैंने कई साल से केक नहीं खाया था। मेरी बेटी कंसीव हुई थी ना, तब मुझे स्मेल आती थी इसमें से, केक वगैरह में से। आज केक खा रही हूँ तो अच्छा लग रहा है। मेरे देवर के लड़के के बर्थडे का केक है ये, तो कल मेरा व्रत था तो मैंने खाया नहीं था, इसलिए उसने पैक कर दिया, तो अब खा रही हूँ। अब शाम के बज चुके हैं 6 और मैं पी रही हूँ अपनी कॉफ़ी। सुबह का काम निपटाओ तो दोपहर हो जाती है, दोपहर से जब काम निपटाओ तो रात हो जाती है। समझ में नहीं आता ये टाइम कहाँ गुजर जाता है एकदम से।
ऐसे होता है कि एक टाइम का काम निपटाओ तो दूसरा टाइम आ जाता है, दूसरा टाइम का निपटाओ तो तीसरा टाइम आ जाता है। सिर्फ रात को जाके मुझे आराम मिलता है जब मेरे पति देव आ जाते हैं। और मुझे इस साड़ी का ब्लाउज सिलने के लिए देना है, समझ में नहीं आ रहा किसे दूँ। यहाँ पे कोई सिलता नहीं है पास में। और मैंने आज कपड़े धुले थे तो इतने सारे हो गए, उनकी तय लगानी है। इतना ढेर कपड़े हो चुके हैं ये, इन सब की अब मुझे तय लगानी है। छोटे बड़े सभी कपड़े हैं। ज़िंदगी भी कितनी अभी अजीब है ना। सुबह ही उठो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन मांजो, डेली का वही काम है, वही रूटीन है, वही सब काम करना है। कितनी बोरिंग सी है ये ज़िंदगी। अमीरों के लिए तो फिर भी अच्छी खासी होती होगी, पर मिडिल क्लास वालों के लिए तो बोरिंग ही है। सुबह ही उठो, वो डेली का काम करने बैठ जाओ। और आजकल तो पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने आप ही पतली हो जाती हूँ और अपने आप ही मोटी हो जाती हूँ। जो मेरे रेगुलर कपड़े पहनने वाले हैं ना, अब वो मेरे टाइट होने लग गए हैं। और अभी 15 दिन पहले वही कपड़े मेरे ढीले हो रखे थे। मैं अपने पति से कह रही थी मेरे कपड़े दिलवा दो, कि ये सारे ढीले हो चुके हैं। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, समझ में नहीं आ रहा। और पैरों में इतना दर्द हो रहा है कि बहुत बेकार। सुबह सुबह जब उठती हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि पैर जाम हो चुके हैं एक तरफ के। तो इसलिए पता नहीं क्या हो रहा है। अब मैं मोटी हो चुकी हूँ कि कपड़े टाइट होने लग गए हैं, इच्छा ही नहीं कर रही पहनने की। और फिर अभी 15 दिन पहले ही, 15 दिन की बात है, उससे पहले इतने ढीले हो रहे थे कपड़े कि उनसे कह रही मेरे कपड़े सिलवा दो। पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। चलिए खैर कॉफ़ी पी लेते हैं, आप सब पी लीजिए कॉफ़ी। आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी चने की दाल। इसको ले आई हूँ, मैंने फ्रिज में रखी थी, 2-3 दिन पहले लेके आई थी, तो बनाई नहीं थी। दावत थी, फिर व्रत था, उससे पहले भी सब्जी थी, इसलिए बनाई नहीं थी। इसलिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया, निकाला है। अब इसे छीलेंगे और बनाएंगे इसे चने की दाल के साथ में। मैं सिंपल ही बनाती हूँ, चने की दाल और लौकी डाल के ऐसे उबाल के और छोंक देती हूँ नीम जीरे से। आप लोगों के यहाँ कैसे कैसे बनती है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाया कीजिए। काम काफ़ी पड़ा हुआ है, इसको समेट लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।